Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी ऑल टू ऑल की एनर्जीज होने वाली हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी? आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ़्ता क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है, हम चेक कर लेते हैं। अगर क्या आपने अभी तक अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी, लास्ट में कर लीजिएगा। मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। बाकी फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाया तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ कप्स। आपसे एज में कोई बड़ा पर्सन है आपकी लाइफ में, मेल पर्सन, ठीक है, एंड वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है और वो आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं एंड काफ़ी आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और ये पर्सन जो है ये आपको बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट करने वाला है। एंड आपके पास यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, साथ ही साथ यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल। आपको आपके फादर वाली साइड से इस हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा केयर, सपोर्ट एंड उनकी तरफ से जो उनका रवैया है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर आप सफ़र भी करो, ये करीब का भी हो सकता है एंड ये दूर का भी हो सकता है। आप अपने किसी भी काम के सिलसिले में हो सकता है कि घर से बाहर जाओ, बट ये माइंड में रखिएगा कि अगर आपके माइंड में किसी को ले करके कुछ अच्छी एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है, आपका किसी के ऊपर गुस्सा है, तो फ़िलहाल उस गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। उसके लिए आपने कोई एक्शन या डिसीजन नहीं लेना। यू हैव दी हैंगमैन, साथ ही साथ डेविल की एनर्जीज़ हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, हैंगमैन की एनर्जी है आपने पास्ट में अपने कुछ डिसीजंस लिए थे, ठीक है, आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे, कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे, कुछ इस तरह के काम करे हुए हैं जिनकी वजह से अभी आप स्टक हो, आप किसी एक पॉइंट पे बुरी तरह से फंसे हुए हो, आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ना किसी पर्सन से बातचीत करने में आपको इंटरेस्ट है, ना किसी काम में आपको इंटरेस्ट है, आगे लाइफ के बारे में आप कुछ भी नहीं सोच रहे, एक जगह पर आप अटक गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूँ। यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टाइम आपका चेंज होने वाला है। देखिए, अगर कि रिसेंटली आपने अच्छा करा था तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स अब मिलने वाले हैं। अगर आपने गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत करा था तो अब आपको हो सकता है कि उस चीज़ का अंजाम देखने को नज़र आए, क्योंकि टाइम ऐसा है कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। कुछ सबक आपको मिलने वाले हैं, कुछ आप लेसन्स सीखने वाले हो लाइफ के। आपकी किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, कुछ होने वाला है, कुछ मेजर चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आई होप कि ये जो भी चेंजेस हैं ये आपके लिए अच्छे ही साबित हों। आपकी करियर को देखा जाए तो ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा है। आप न्यू स्टेप्स ले सकते हो, न्यू रिस्क ले सकते हो, न्यू डिसीजन ले सकते हो। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। करियर को लेकर के ये टाइम काफ़ी अच्छा है, बट आपके हेल्थ की बात करी जाए तो कुछ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। डेविल की एनर्जी मौजूद है, कोई आपसे हसद करता है, आपसे जलता है, आपका बुरा चाहता है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आने वाला। आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए तो जिसके साथ आप चल रहे हो ना, जिस रिश्ते में आप मौजूद हो, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। वो पर्सन जस्ट अपने फिज़िकल प्लेजर्स के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है या फिर अपने किसी मतलब या गर्ज की हद तक आपके साथ चल रहा है। यहाँ पर ना तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, ना ही यहाँ पर शादी का प्रपोज़ल है, शादी की एनर्जीज़ नहीं है जिसके साथ भी आप चल रहे हो। इन दी लॉन्ग टर्म अगर के बात ये वाली करी जाए ना तो ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप आगे चल कर के बुरी तरह से फंस सकते हो। तो इसीलिए बेहतर है कि आपको ऐसे किसी रिश्ते में नहीं होना चाहिए जहाँ पर उस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही ना हो, या वो पर्सन जस्ट अपने फ़ायदे मफाद के लिए या फिर अपनी किसी खुदगर्जी के लिए या फिज़िकल प्लेजर्स के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है।
इस हफ्ते के अंदर जिसके साथ आप जा रहे हो ना, वो पर्सन आपको फ़ोर्स कर सकता है ताकि आप उनके साथ यानी कि फ़िज़िकल कनेक्शन भी बनाएं। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए आपने समझाना भी है एंड रोकना भी है कि आपको इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। बेशक वो जितना मर्ज़ी आपको फ़ोर्स करें, आपको इस तरफ नहीं चलना। आप में से जो लोग मैरिड हैं, उनकी मैरिड लाइफ हो सकता है कि कुछ डिस्टर्ब आपको नज़र आए। इसका रीज़न ही डेविल की एनर्जीज़ हैं और आसपास की एनर्जीज़ आपको अच्छी महसूस नहीं होंगी। हो सकता है कि आपकी नींद भी किसी हद तक डिस्टर्ब रहे, आप अच्छे से नहीं सो पाओ। बाकी करियर की बात करी जाए तो हफ्ता आपके लिए बेहतर है। हेल्थ को लेकर के एंड आपकी लव लाइफ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ सकती हैं। ये हफ्ते की जो भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।